चौधरी गुलाम चंद साहब, शुरू दिन से पाकिस्तान की कोशिश ये रही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं। जब भी बात हुई पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़ के हमने उस बात के अंदर हाथ बिठाया। आपको याद होगा चाइना गए, ये जो बुरी रजीम के नुमाइंदे, पाकिस्तान ने चाइना के साथ रब्ता किया। उसके बाद काबुल के अंदर ट्राइलैटरल मीटिंग हुई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल भी पहुंच गए, वहां पे भी हमने हाथ मिलाए, बात की, एक इलामिया भी इशू हुआ कि मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आपको नहीं लगता खासतौर पर चाइना और जिस तरह ब्रिगेड साहब ने बात की, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और बाकी भी जो लोग इस खिते के अंदर, जो मुमालिक खासतौर पर जिनके इंटरेस्ट हैं, वो प्रोएक्टिवली इसके अंदर एंगेज हों और समझाएं कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पुरअमन हल चाहती है हर मसले का। जब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान लड़ाई में सारी दुनिया के सामने हमने साबित कर दिया अब हमारे से कितनी बड़ी, कितने गुना बड़ी ताकत थी जो भी था इंडिया। हमने फिर उनको नाखून चने चबवा दिए। लेकिन अब तालिबान को ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये लड़ाई में कोई किसी का कोई फायदा नहीं है। चोई साहब, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़ाई कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि एक तरफ वो कल हमला कर रहे हैं, आज वो यानी जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो कोई उनकी पॉलिसी का भी इस वक्त तक अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं। और हमारे मकासद क्या है, ये ब्रिगेडियर साहब से मेरा सवाल है। और नंबर 2, ये अब खिते में अमन आएगा या इस जंगो जदल जो है वो बढ़ती जाएगी? जी ब्रिगेड साहब, सवाल यही है कि हम पुरअमन हल चाहते हैं और मकसद हमारा यही है कि पुरअमन तरीके से पूरा खिता जो है वो आगे बढ़े, डायलॉग के अंदर आगे बढ़े। हम डायलॉग से में अब क्या डिमांड्स हमारी होनी चाहिए? डिमांड तो पहले दिन से यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना हो। मजीद हमें क्या डिमांड करना चाहिए? अब ये सीज फायर हुई है कि क्या, अभी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ हम एक बफर जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रिगेड साहब? इसमें देखें, पाकिस्तान तो एक वन साइडेड टेररिज्म हो रहा था। पाकिस्तान पे आप बताएं कि जब से तालिबान आई है, कोई जोग्राफिकल या टेरिटोरियल हमारी खुदा ना खासा क्लेम है या डिमांड है, हमने तो कोई नहीं किया हुआ, कोई झगड़ा ही नहीं। और आपने एक लिस्ट ऑलरेडी आई थिंक बताई है, इसमें जितने पाकिस्तान की फेवर्स हैं, हमारे भाई हम मिसानात तो नहीं कहेंगे। 50 लाख लोगों को 40 साल के लिए रखना, ये यूरोप में काफी मान लें कि 50 लाख आबादी नहीं है, तो आप पूरा एक मुल्क पाल रहे थे। लेकिन अगर जवाब में आप समझते हैं, और थोड़ा मेरे ख्याल खन्नास भी, लेट मी यूज दिस वर्ड, कि इनके दिमागों में खन्नास है, तो तालिबान रजीम, क्योंकि ये कोई इनविजिबल किस्म की फोर्स है, नॉट रियलाइजिंग कि ये पाकिस्तान ही है। यहाँ पे इनके बच्चे भी पड़े भले, इनके बिजनेस हैं, और जिनसे इनका सो कॉल्ड लेट्स से जो क्वेटा शूरा थी एंड ऑल दैट, तो यही सारे आई वुड से कि पाकिस्तान साथ तो उनकी एक अटैचमेंट होनी चाहिए, मदरसों में पड़े हुए थे। लेकिन अगर आप समझते हैं जी कि अभी पावर आ गई है, नाउ यू कैन प्ले डॉलर लेके और आप पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का, ये गलतफहमी थी जो किसी हद तक दूर हुई है। बाकी पाकिस्तान डेफिनेटली अमन चाहेगा, कोई पाकिस्तान नहीं चाहता। लेकिन देखिए, अगर वन साइडेड टेररिज्म होता है, आपने खुद देखा है कि इस साल कितना डेडली साल रहा, हमारे ऑफिसर जो हैं जवान शहादतें दे रहे हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट, फ्रंटियर कोर है, तो क्या हम बर्दाश्त करते रहे फिर इस बात पे बात? तो इस चीज को आई थिंक थोड़ा, जब भी पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एफर्ट की, इसको वीकनेस समझा गया। फिर आप कहने की फूस देने वाले बैठे हो, उधर दोवल डॉक्टर जो अलग फजल से दरिया काबुल में डूब गई है, वो वहां से आपने देखा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, गोदी मीडिया को यूज करके, तो खामखा एक आप कहने के आपको हवा दे रहा है भारत में। तो दे शुड रियलाइज। बाकी देखें, 48 घंटे अच्छी बात है, चीफ फायर होता है और एक लेट्स से एक सॉलिड अश्योरेंस आती है, और इसके अंदर इंटरनेशनल हमारे जो दोस्त हैं वो भी कंफर्म करते हैं एंड दे एग्री विद इट कि जी टेररिज्म नहीं होगा, इसको इंश्योर किया जाता है, चाहे फितना हिंदुस्तान हो, फितना कोई। तो बहुत आई थिंक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, सीटा की एक्सटेंशन है। एक बात करना चाहूंगा कि देखें, पाकिस्तान ने तो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वाजे कर दी है कि जब कभी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो हम टारगेट करेंगे तालिबान रजीम को, और हम टारगेट करेंगे वहां पर फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान को। और ये हमने कह दिया है कि एनफ इज इनफ। क्या इस जो पॉलिसी हमने डिक्लेयर की हुई है, इससे हम कोई पीछे हट सकते हैं या इससे कोई एडवांस ही हम होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बॉटम लाइन रहेगी। देखें, जब वो इधर आके हमले करते हैं, डिनाई कर देते थे, और तो ज्यादा लड़ाई पाकिस्तान अंदर ही करता है, कुछ स्ट्राइक्स नहीं है अफगानिस्तान में। लेकिन अभी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक तो जो कहते हैं झाका खुल गया, जो सो कॉल्ड इनका था इनविजिबिलिटी का, वो भी सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि दे कैन बी हैंडल्ड। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे टर्की में है,
कि टर्की में जब टेररिज्म हुआ था सीरिया और इराक, तो यहाँ बफर जोन बने हुए, यहाँ 20-25 किलोमीटर टर्किश फौज अंदर आके बैठी हुई है, यहाँ उनके एलाइज हैं, तो दे डोंट अलाउ दिस नॉनसेंस। तो हाउ कैन वी अलाउ इट? बाकी ठीक है अगर अमन की तरफ जाते हैं, अदरवाइज आई थिंक ये एक बॉटम लाइन है कि आइंदा जो है कोई भी अटैक होगा और जब हमें कंफर्मेशन होती है कि लिंक्स वहां पे हैं, तो आपने जड़ पे जाके मारना है। और ये आई थिंक कंधार और काबुल वाला जो एक्शन है ये बड़ा मीनिंगफुल है, इसका बड़ा इम्पैक्ट आया। दूसरा, अभी काफी रिजेंटमेंट है और मैं बल्कि मशवरा दूंगा तालिबान को कि द रजीम कैन गो, अगर इसी डगर पे चलते हैं और मोदी के कहने पे आपने चलना है दोगल के, लेकिन लूज द रजीम। अफगानिस्तान के लोग फडअप है। अभी यहाँ पे हमारे कलीग्स हैं रिसर्च में अफगानी है, वो कहते हैं हम जा ही नहीं सकते घरों में। क्यों लाखों लोग नहीं जाना चाहते अफगानिस्तान में? दे शुड थिंक ओवर इट। कि आपने खवातीन को बंद किया हुआ है, ये रिप्रेसिव रजीम ज्यादा देर नहीं चल सकती, और ना भारत के पास डॉलर है। बिल्कुल सही है ब्रिगेड साहब, ये एक खास तबका है, वो कब तक ये इस तरह एक मुल्क को चलाएंगे? इवेंचुअली दे हैव टू लाइक किसी बात के ऊपर उनको राजी होना पड़ेगा।